बड़ी खबर आप जानिए, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष को लग गया है एक और बड़ा झटका, क्योंकि कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने कहा है याचिका सुनवाई योग्य है। मुस्लिम पक्ष की जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनने योग्य है। कोर्ट को तय करना था कि मामले पर आगे सुनवाई होनी चाहिए या नहीं, लेकिन कोर्ट ने माना है कि ये केस सुनवाई लायक है, ये याचिका सुनवाई लायक है। मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, हिंदू पक्ष के दावों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ज्ञानवापी केस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब जो अगली सुनवाई है इस मामले की वो 2 दिसंबर को कोर्ट करने वाला है, लेकिन फिलहाल ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत भी है, जिसमें ज्ञानवापी केस पर वाराणसी की कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनने योग्य है। मतलब आगे इस मामले पर दलीलें भी होंगी, सुनवाई की डेट्स भी होंगी। जो अगली सुनवाई है, अपकमिंग डेट जो है वो 2 दिसंबर की है। 2 दिसंबर को अब कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज किया जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये मामला आगे बढ़ने लायक है ही नहीं, ये सुनवाई योग्य है ही नहीं, जिसमें कोर्ट ने माना है कि नहीं, मामला सुनवाई योग्य है और आगे इसमें दलीलें भी दोनों पक्ष की तरफ से रखी जाएंगी। इस मामले पर बहस भी होगी और इस मामले पर सुनवाई भी आगे होगी। 2 दिसंबर अब अगली तारीख कोर्ट ने तय कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई को माना है, कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है और कोर्ट ने माना है कि आगे इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। हिंदू पक्ष जो कि कई आधारों के साथ कोर्ट में पहुंचा हुआ है, हालांकि ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई जो याचिकाएं हैं वो अलग अलग कोर्ट्स में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, साथ ही साथ वाराणसी कोर्ट है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की सुनवाई से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट लेकर। पंकज, आज क्या हुआ है कोर्ट में, कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है? देखिए, काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी, जैसे सबको मालूम है, इंडियन न्यूज़ को भी मालूम है, और उसमें आज जो है कोर्ट ने जो फैसला लिया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने फैसला लिया है कि ये मामला जो है सुनवाई योग्य है। और ये कहते हुए जो विराम लगा दिया मुस्लिम पक्ष की तमाम अपीलों पे कि इसको खारिज किया जाए। तो कुल मिला के हिंदू पक्ष की एक तरीके से बहुत बड़ी सफलता मिली हिंदू पक्ष को। और अब जो अगली तिथि है वो 2 दिसंबर तय की गई है। तो अब 2 दिसंबर को जो देखना बेहद अहम होगा कि 2 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो उसमें कोर्ट क्या रुख रहता है, क्या अदालत में क्या दलीलें पेश करेगा, चाहे हिंदू पक्ष चाहे मुस्लिम पक्ष, तो ये देखना बेहद अहम होगा। जी पंकज, एक बात बताइए, जो गैर हिंदुओं की परमिशन पर रोक की मांग थी, गैर हिंदुओं को वहां पर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, साथ ही कथित शिवलिंग के पूजा का जो अधिकार था उसको लेकर अभी इंतजार करना होगा क्या? आज कोर्ट ने सिर्फ इतना माना है कि हाँ, ये मामला सुने जाने योग्य है? जी बिल्कुल, देखिए इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। तो अभी तो कोर्ट में अब ये सुनवाई होगी और ये लंबी सुनवाई चलेगी, क्योंकि हम जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, जो विशेषज्ञ देख रहे हैं, तो अभी ये सुनवाई योग्य माना गया है और इतना जल्दी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता कि वो परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए या वहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। तो ये पहले यहाँ इस अदालत में चलेगा, उसके देखिए इसके बाद इस अदालत के जो फैसला होगा निश्चित तौर पे चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो वो अपेक्स कोर्ट में जाएगा। तो कुल मिला के ये मामला जो संज्ञान में जो आया है, जो अदालत ने जो कहा है कि मामला सुनवाई योग्य है। तो अब ये देखना 2 तारीख को बेहद अहम होगा। 2 तारीख को जब सुनवाई होगी कोर्ट में तो कोर्ट का अगला क्या रुख रहता है, उसमें कोर्ट क्या इनिशिएटिव लेता है। जी अच्छा पंकज, फिर जब अगली सुनवाई होगी तो अगली सुनवाई में क्या मुस्लिम पक्ष के पास ये ऑप्शन है कि वो इस फैसले के खिलाफ आगे किसी दूसरे कोर्ट में रुख कर सकता है या फिर यहीं पर अपनी दलीलें रखेगा? देखिए, निश्चित तौर पे बताना चाहेंगे आपको कि जब मुस्लिम पक्ष तमाम तरीके से तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को आज जो एक तरीके से मुस्लिम पक्ष में फैसला नहीं आया, तो उसको देखते हुए मुस्लिम पक्ष अपनी तैयारी कर रहा है। और आप जो उनके जो और भी जो वकील और अधिवक्ता लोग जितने लोग हैं सब मिल के बैठक कर रहे हैं कि अब इसका अगला क्या रुख करना है। 2 तारीख को जब अदालत में जो सुनवाई होगी उसके बाद अदालत को के रुख को देखते हुए वो कहाँ मूव करेंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। जी मतलब आप कह रहे हैं कि ये कहना जल्दबाजी होगा कि आगे मुस्लिम पक्ष कहाँ किस कोर्ट में मूव करता है, लेकिन अभी पंकज जब ये खबर सामने आई है कि हाँ मामला सुनने योग्य है, हिंदू पक्ष तो खुश होगा, किस तरीके से इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष की क्या तैयारी है? देखिए, जाहिर तौर पे हिंदू पक्ष लगातार प्रयास कर रहा था कि मामला जो है इसको कोर्ट माना जाए, सुनवाई योग्य माना जाए, और इस तरीके से देखें तो हिंदू पक्ष की एक तरीके से जीत है, इसमें सफलता मिली है। और निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष के
जो उसमें खेमे में मायूसी है, क्योंकि कोर्ट ने इसको सुनवाई योग्य माना है। तो अब देखिए, जो तय करना है मुस्लिम पक्ष के जो तमाम जो अधिवक्ता हैं उसमें वो तय करेंगे कि अगला क्या रुख होगा। और 2 तारीख को, जो जैसे मैंने बताया कि 2 तारीख को अदालत जो रुख तय करेगी, अदालत का क्या रुख रहेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। जी अच्छा पंकज, जब इस तरह के मामले किसी लोअर कोर्ट में चलते हैं और वहां पर फैसला अपने अकॉर्डिंग नहीं आता है तो हायर कोर्ट का रुख किया जाता है, लेकिन कई बार जो हायर कोर्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जो मामला ऑलरेडी निचली अदालत में चल रहा है तो फिर आप यहाँ रुख नहीं कर सकते, पहले वहां पर केस का निपटारा हो जाए। क्या इस केस में भी ऐसी संभावना आपको नजर आती है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पहले वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से इस मामले पर फैसला आना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ आइएगा। क्या इस फैसले को लेकर भी ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अदालत का रुख रहता है, अदालत कहती है पहले जो निचली अदालत ने क्या कहा है। फिर दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि न्यायाधीश में क्या करता है, क्या इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि न्यायाधीश के भी काफी विवेक पे सब चीजें निर्भर करती हैं। और न्यायाधीश चीजों को समझेगा, जो जिरा होगी, जो दलीलें पेश होंगी दोनों तरफ से, उसको देखने के बाद ये भी हो सकता है कि न्यायाधीश जो है उस पर अपना ऑर्डर करें, आदेश जो देना चाहें। जी 7 नवंबर को याचिका लगाई गई थी पंकज, क्या इसी याचिका में कहा गया था कि नहीं, ये मामला सुने जाने योग्य नहीं है, जिसे खारिज किया है आज कोर्ट ने? देखिए, जैसा मैंने बताया कि काफी दिनों से चल रहा था और हिंदू पक्ष में भी देखिए कई खेमे हैं। विश्व सनातन संघ अपनी अलग मांग करता है और इधर जो राखी सिंह वाली विश्व सनातन है, इसके अलावा हम इधर दीगर बात करें, जो 4 महिला वादनी है उनकी अलग डिमांड है। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही एक तरीके से हिंदू पक्ष के समर्थन में ये फैसला गया है अदालत का, और मुस्लिम पक्ष में मायूसी छाई हुई है। तो ये जैसा मैंने बताया कि 2 तारीख को देखना बेहद अहम होगा, उस दिन कोर्ट क्या रुख रहता है, उसमें इनिशिएटिव क्या लिया जाता है अदालत द्वारा। हाँ पंकज, आप रहिए साथ में, क्योंकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस वक्त की ताजा खबर पहुंचाना उन तक जरूरी है, ये ताजा अपडेट उन तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले को लेकर कई महीनों से लोगों की निगाहें टकटकी लगाकर कोर्ट की तरफ देख रही थी कि कहीं फैसले तक, कहीं निर्णायक मोड़ तक ये मामला पहुंचे। और जैसे कि पंकज चतुर्वेदी अभी हमें ताजा जानकारी दे रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो वाराणसी की कोर्ट है उसने फैसला ये सुनाया है कि जो याचिका लगाई गई है, मतलब ये जो केस चल रहा है, ये सुने जाने योग्य है या फिर नहीं, इस पर फैसला सुना दिया है। और ये माना है कोर्ट ने कि हाँ, ये जो मामला है वो चलने लायक है, कोर्ट में सुने जाने योग्य है। ये मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका भी हो सकता है और साथ ही साथ हिंदू पक्ष की इसे जीत भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कोर्ट ने मान लिया है कि मामला सुने जाने योग्य है, मतलब आगे इस पर सुनवाई भी होगी, आगे इस पर दलीलों का दौर भी चलेगा। मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष सभी अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश में यहां आगे आने वाली सुनवाई में नजर आएंगे। जैसे कि पंकज ने भी कहा, 2 दिसंबर अब अगली तारीख है। पंकज, बहुत शुक्रिया इस खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अपडेट के साथ ही साथ आप कोशिश कीजिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा, लोगों से रिएक्शन लीजिएगा, ताकि आगे इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएं।